महाराज मथुरा में उग्रसेन नामक एक राजा हुआ, बहुत ही सत्यवादी, दानी और धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा। अपनी प्रजा से अटूट प्रेम करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। बहुत वर्ष व्यतीत हो गया, कोई संतान नहीं। मैया पवन रेखा उनकी पत्नी थी। श्रीमद् भागवत में बतलाया गया कि महाराज उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा मैया है। इधर दोनों राजा रानी अपनी प्रजा को बहुत ही प्रेम से अपने पुत्र की समान मानते थे। वर्ष व्यतीत हो गए, कोई संतान नहीं हुई। एक दिन की बात है, क्योंकि मैया जो थी वो बहुत ही पतिव्रता नारी थी। पतिव्रता नारी थी, जो कह देती थी वही होता था। एक दिन की बात है, महारानी पवन रेखा आज शयन कक्ष में बैठी है, अपने पति के चरणों को दबा रही, बोली हे प्रभु, हे स्वामी, आपसे कुछ बात करनी है, बोलो। महाराज उग्रसेन ने कहा सुनाओ, कैसी बात है जिसके कारण तुम्हें मुझसे आज्ञा लेनी पड़ रही है। कहने लगी कि मेरा मन इन महलों में नहीं लगता, इतने वर्ष व्यतीत हो गए, मुझे कोई संतान भी नहीं हुई, क्यों न जाकर के मैं बाहर की सुंदरता को देख कर। अब मैया के वचनों को सुनकर के, पतिव्रता नारी थी, महाराज उग्रसेन ने जब सुना, बोली ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जाओ, लेकिन रात्रि होने के पहले ही वापस महलों को आ जाओ, लेकिन साथ में कुछ सखियों को लिए जाना, क्योंकि जंगल में अकेला नहीं घूमना चाहिए। जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। आज्ञा को आज मैया पा करके करती क्या है, एक रोज वह पतिव्रता और पति की आज्ञा पाए, रथ पर चढ़े सखियों सहित वन में पहुंची जाए। मैया पवन रेखा सखियों को साथ में लिया, रथ पर सवार हुई, दासियों को लिया चल देती है जंगल की शोभा को देखने के लिए। लेकिन जब, क्योंकि बहुत दिनों से वो महलों से बाहर नहीं निकली, और आज जब बाहर की सुंदरता को देखा तो मुग्ध हो गई। तरह तरह के पंछियों को देखा, फूल पुष्प आदि सब कुछ देख करके बहुत ही मुग्ध हो गई। उस समय का मौसम कैसा था, बहारे था कदम कदम, और गुलजार बहार में आए वो
इधर जो महाराज हुआ क्या, जैसे ही महाराज उग्रसेन ने खबर कर दी कि जाओ रानी को सारी सुविधाओं के साथ में रथ पे सवार करके उन्हें वन की शोभा को दिखाया जाए, दिखाया जाए। मैया सवार हुई, सखियों को लिया पहुंच गई। जैसे ही आज वन में पहुंची, काफी दूर निकल गई, देखा कि बहुत ही सुंदर पशु पक्षी, पुष्प, वृक्ष, मंद मंद हवाएं आज बाहर की शोभा को देख करके व्याकुल हो गए। फौरन रथ से उतर गए। रथ से उतर के आज सखियों के साथ में उस वन में घूमने लगी, सैर करने लगी। समय व्यतीत तो होता गया। अब सखियां भी जब साथ में थी तो साथ छूट गया सखियों का। जब कुछ देर आगे सखियां पहुंची तो रानी से अलग हो गई, और जब रानी से अलग हुई अब तो रानी अकेले हो गई। जब वन में अकेले हो गई मैया पवन रेखा सोचने लगी अब क्या किया जाए। अब तो मैं अकेले पड़ गई, डरने लगी। भयावना जंगल था, कुशाओं से युक्त था। डर गई कि ऐसा ना हो कि कहीं से कोई पसवा करके मुझको खा डाले या फिर कोई चोर डकैत मिल जाए। लेकिन उसी समय जब सखियों का साथ छूटा, इधर जो दुर्मलिक राक्षस था पहुंच गया। देखा मैया अचानक से मौसम चेंज हो गया, बहुत तेजी से हवाएं चलने लगी, आंधी तूफान आने लगा। मैया डर गई कि अब क्या किया जाए। जब डर गई तो मन में विचार करने लगी और अपने नेत्रों को बंद कर लिया। लेकिन उसी समय जब नेत्रों को बंद किया मैया ने और उस तूफान में देखा क्या कि उग्रसेन का रूप धर द्रुमलिक नामे नीच, रानी के कष्ट हो हर काम बाग को सींच। जैसे ही मैया ने देखा बहुत जोरों से आंधी तूफान, नेत्रों को बंद कर लिया। और जैसे ही तूफान थोड़ी देर के लिए बंद हुआ, मैया ने जब नेत्रों को खोला देखा कि सामने महाराज उग्रसेन का भेष बनाए, क्योंकि मैया को नहीं पता चला कि ये एक राक्षस है। मैया पवन रेखा ने देखा कि महाराज उग्रसेन खड़े, स्वयं उनके पति खड़े, लेकिन वहां पर वो दुर्मलिक राक्षस महाराज उग्रसेन का भेष बनाया। मैया के पास में पहुंच गया। मैया ने देखा कि उस जंगल में मेरे और उसके अलावा कोई नहीं, सखियों का साथ छूट पहुंच गया। रानी से कहने लगा सुनो। मैया को आश्चर्य प्रकट हुआ कि अभी तो मैं आज्ञा को पा करके घूमने के लिए आई और इतनी जल्दी यहाँ पे। मैया पवन रेखा से वो दुर्मलिक राक्षस कहने लगा सुनो कि बोलाओ प्रिय रुदन मत कर, अरे हाजिर है तेरा रख
जैसे ही आज मैया पवन रेखा के पास में दुर्मलिक राक्षस पहुंचा, भेष बनाया महाराज उग्रसेन का और रानी के पास में पहुंच गया। बोला कि प्रिय, इस जंगल में तुम अकेली नहीं हो, इस वन में तुम अकेली नहीं हो, अब मैं भी आ गया और तुम्हें कोई चिंता करने की बात नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ में हूं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब वो राक्षस था, मैया को छलने के लिए आया। मैया पतिव्रता थी लेकिन समझ नहीं पाई कि मेरे साथ में ये छल होने जा रहा। अब हुआ क्या, मैया भी समझ गई कि मेरे ही पति इधर दुर्मलिक राक्षस ने वहीं पर उस वन में मैया के साथ में भोग विलास किया और जैसे ही भोग विलास करके अपने असली भेष में आया, आज हंसने लगा कि रानी, मैंने तुमको धोखा दिया, तुम मुझे समझ नहीं पाई, मैं कोई नहीं बल्कि मैया ने जब देखा कि मेरे सामने एक महाराज उग्रसेन के भेष में आया हुआ एक राक्षस है जिसने मेरे साथ में धोखे से भोग विलास भी कर दिया, पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया मैया का। मन में विचार करने लगी, अब तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि इसने मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया। आज जोरों से चिल्लाने लगी, है दुष्ट, तूने मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट किया, जा, मैं तुझे श्राप तो नहीं दे सकती क्योंकि अगर मेरा पतिव्रता धर्म न नष्ट होता तो मैं तुझे श्राप दे देती, इसलिए मैं तुझे माफ नहीं करने वाला। हंसने लगा, रानी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, अरे तेरे तो कोई संतान नहीं थी, इतने वर्ष व्यतीत हो गए, मैंने सोचा कि तेरा कुल कौन चलाएगा, इसलिए मैंने तुम्हारा अच्छाई सोचा और तुमने मुझे गालियां, अच्छाई के रूप में गालियां दी। मैया ने कहा, सुनो, अगर तेरे जैसा बेटा मुझे कहीं मिल गया तो मेरे राज्य का तो विनाश ही हो जाएगा। लाचार होकर के आज मैया पवन रेखा खड़ी और कहती क्या है, सुनो, लाचार हूँ मैं, निस्तेज हूँ मैं, और वरना जौहर दिखला अब तो मैं तुझे श्राप भी नहीं दे सकती। हंसने लगा दुर्मलिक राक्षस, बोला, जाओ, मेरे इस संयोग से तुझे एक पुत्र होगा और वो पुत्र इतना वीर होगा कि उससे इस संसार में कोई नहीं जीतेगा, और जीतेगा तो केवल खुद पार ब्रह्म, केवल भगवान ही उससे जीतेंगे, बाकी कोई नहीं जीतने वाला। मैया सोचने लगी, अगर तेरे जैसा बेटा पैदा हो जाएगा तो मेरे राज्य का क्या होगा। बहुत उदास हो गई। उसने कहा, सुनो, अब तो तुझे बेटे का सुख मिलेगा, लेकिन बहुत बलशाली बेटा होगा। इधर इतना कहकर के वो चला गया, हंसने लगा और वहां से फौरन चला गया। इधर मैया पवन रेखा ने विचार किया कि अगर आज मैं इस बात को
सखियों से बताया या अपने महाराज उग्रसेन से बताया तो वो मुझे महलों से निकाल देंगे। पतिव्रता नारी थी, अपना पतिव्रता धर्म नष्ट कर चुकी थी, लेकिन अपने पति के चरणों की दासी तो थी। और कौन मैया चाहेगी कि वो अपने पति से अलग रहे? कोई नहीं चाहेगा। जैसे ही आज मैया ने मन में विचार किया कि ये बात यहीं पर छिपा दी जाए। सखियां भी ढूंढते ढूंढते जब शाम होने को आई, सारी सखियां पहुंच गई। अब रानी को देखा, रानी की दशा बिल्कुल हालत ही खराब, तन के कपड़े भी फट चुके थे। मैया ने सोचा अगर मैंने सब कुछ सही बता दिया तो अनर्थ हो जाएगा। अब हुआ क्या? जैसे ही सखियां आई, रानी से पूछने लगी ये क्या, आपकी ये दशा कैसे हुई? रानी पवन रेखान का सुनो। रानी बोली तुम निकल गई और बंदर ने मुझे पछाड़ दिया। अरे बिगाड़ दिया सारी साड़ी मेरी, फाड़ दिया। जैसे ही आज मैया पवन रेखा ने देखा सखियां सारी एकत्रित हो गई। अब सखियों से कहा सुनो, तुम्हारा साथ छूट गया। इधर भयानक जंगल में मेरा कोई साथी नहीं, पर एक बंदर ने आकर के ये दशा मेरी खराब कर दी। मेरी उससे छीना झपटी हुई। मैया ने झूठ बोला क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि महाराज उग्रसेन उन्हें महलों से निकाल दे। जैसे ही आज इतने बचनों को कहा, सखियों ने कहा चलो, शाम होने को आई और महाराज ने ये आज्ञा भी दी थी कि शाम होने से पहले वापस महलों को आना। चल देती। रानी जाकर के अपनी शयन कक्ष में लेट गई। उस बात को किसी को नहीं बताया, खबर भी नहीं लगने दी, क्योंकि इधर मैया सोचने लगी अगर बता दूंगी तो भी बुरा ही होगा और नहीं बताया तो भी बुरा ही होगा, क्योंकि अगर नहीं बताती तो मैं अपने पति से छल कर रही हूं और अगर बता दिया तो वो मुझे महलों से निकाल देंगे। अब मन में विचार किया, शयन कक्ष में लेट गई। महाराज उग्रसेन ने देखा है क्या बात है। मैया ने कहा मैं वन की शोभा को देखने के लिए गई तो थक चुकी हूँ, इसलिए मैं थोड़ा विश्राम चाहती हूँ। महाराज उग्रसेन ने कहा बिल्कुल। समय व्यतीत होता गया। वो समय आ गया जब उस कंसराज का जन्म होगा, इस पृथ्वी पर वो जन्म लेगा। जैसे ही मैया को 9 महीने व्यतीत हुए, मैया मन में विचार करती अब तो वो अत्याचारी बालक मेरे गर्भ से जन्म लेगा और अगर ये बात मैंने पहले बता दी तो अनर्थ हो जाएगा। किया क्या है कि कंपित नभ में पड़ गया और मलिन सूर्य का भेष, घोर घड़ी नक्षत्र में और प्रकट हुआ मथुरेश। समय व्यतीत होता गया। समय के अनुसार जैसे ही आज मैया को 9 महीने व्यतीत हुए, देखा कि कंसराज के आने का समय हो गया। इतनी तेजी से तूफान आने लगा। मैया समझ गई उस पापी का जन्म मेरे गर्भ से होने वाला है। अब हुआ क्या, उस समय का मौसम कैसा कि पैदा होते ही बालक के और आंधी तूफान मचाने लगी। आंधी तूफान
चमकिया काश हिला, बिजली चमकिया काश हिला, एक महाप्रलय बरसाने लगी। जैसे ही आज कंसराज का जन्म उस मथुरा के महाराज उग्रसेन के महलों में हुआ, अब तो बहुत जोरों से आंधी तूफान आने लगा। मैया डर गई कि जो उस राक्षस ने कहा अब तो वही होने वाला है। अगर इस बालक के अत्याचार आगे चल करके बढ़ गए तो मेरे इस राज्य का क्या होगा। समय व्यतीत होता गया। जब महाराज उग्रसेन को खबर मिली कि तुम्हारे महलों में इतने वर्षों के बाद में एक बेटे का जन्म हुए, महाराज को नहीं पता था कि उनके घर में स्वयं राक्षस आया है। राक्षस पैदा हुआ, बालक के जन्म पर बधाइयां बजने लगी, सब कुछ दान करने लगे महाराज उग्रसेन। इधर जब धीरे धीरे बालक सयाना होने लगा तो हुआ क्या। एक दिन की बात है, कंसराज आज छोटा बालक में ही आज बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता, वहां पर ऋषियों का तप भंग कर देता, महात्माओं की पूजा पाठ को भंग करता, मंदिरों में गौएं कटवाता, यानी कि जितने बुरे कर्म थे सारे कर्म बालक बन से ही प्रारंभ कर दिए। मैया इतना जब सुनती है सारी प्रजा में यही है कि महाराज उग्रसेन का बेटा बहुत अत्याचारी हो रहा, महाराज उग्रसेन इतने दयालु और शांत स्वभाव के, और इनका बेटा तो बहुत बड़ा अत्याचार। बचपन में बच्चों को लेकर के जाता मार देता वहीं पर। महाराज उग्रसेन को खबर मिली किया क्या है, कहने लगे बेटा एक राजा को अपनी प्रजा के हित के बारे में सोचना चाहिए, ना कि प्रजा पर अत्याचार करने चाहिए। बचनों को सुन करके किया क्या है, जब महाराज उग्रसेन ने समझाने की कोशिश की तो महाराज उग्रसेन और मैया पवन रेखा को भी उसने मथुरा की जेलों में डाला कि अब तो बिल्कुल आजादी थी और शाही थी खुद मुख्तारी। कंसासुर सिंह बन गया था, कंसासुर सिंह बन गया था, बकरी सी रैयत सारी। अब तो महाराज उग्रसेन ने जब समझाने की कोशिश की, मैया ने भी समझाया बेटा अपनी प्रजा के हित रक्षक बनो, भक्षक नहीं। अब मैया के वचनों को और पिता के वचनों को उसने जब सुना उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा मैया और बाबा को ले जाकर के जेलों में कैद कर। अब तो आजाद हो गया। जिस प्रकार एक जंगल का राजा शेर होता है और सारे पशु पक्षी उसके अंडर में रहते, उसी प्रकार वो मथुरा का राजा बन गया। जाकर के राज सिंहासन पर बैठ गया जहां पर महाराज उग्रसेन बैठते थे। अब सोचो जो अपने पिता का नहीं हुआ
वो किसका होने वाला। धीरे धीरे इधर समय व्यतीत होता गया। एक दिन की बात है, उसने अपनी प्रजा को बुलवाया, जाओ जाकर के पूरे नगर में ऐलान कर दो, अगर कंसराज के खिलाफ कोई गया तो उसे जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए आज से सारी प्रजा का राजा मैं हूं। अब तो कंसराज के वचनों को सुनकर के सारी प्रजा में त्राही त्राही मच गई। क्या किया जाए। महाराज कंस जो था, भोजराज कंस ने किया क्या, ऐलान करवा दिया। इधर उसके अत्याचार प्रारंभ हो गए, सारी प्रजा पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन कभी भी किसी भी ऊंचे पद को पाकर के अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार परास्त कर देता है मानव जीवन को। किसी को कभी अपने खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त कभी भी बदल सकता है। इधर कंसराज तो बहुत अभिमान पूर्वक बैठ गया राज सिंहासन पर, इधर उधर सबको आज्ञा देने लगा, सबको सारी कार्य बताने लगा। लेकिन जब इधर पृथ्वी मैया पर ज्यादा अत्याचार बढ़ गया, अब तो मैया भगवान को पुकारने लगी, क्योंकि बतलाया भी गया है किस पावन यारी मही तल पे जब जब निश्चर बढ़े जाते। इस पावन यार मही तल पे जब जब निश्चर बढ़े जाते हैं, तब तब वहाँ भारी हटाने को खुद सच्चिदानंद गए। प्रेम से बलिवाल कृष्ण भगवान की, वृंदावन बाग।